नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं आप कोई छोटा टॉपिक जिस पर हम एक टिप्पणी लिख सकते हैं या हमारे जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं उसका एक आंसर लिख सकते हैं, वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। आदेश की एकता से तात्पर्य है किसी भी संगठन में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को अपने से उच्च एक और केवल एक उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश और निर्देश प्राप्त होने चाहिए। यदि कार्मिक को एक से अधिक उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेश और निर्देश प्राप्त होंगे तो उसके सामने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वह किसके आदेशों की पालना करे और किसके आदेशों की पालना ना करे। इसके लिए जो है आदेश की एकता का सिद्धांत लागू किया गया। आदेश की एकता का सिद्धांत सैनिक प्रशासन के अंदर प्रयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि प्रशासन दो प्रकार के होते हैं। एक सैनिक प्रशासन होता है और दूसरा असैनिक प्रशासन। असैनिक प्रशासन हमारे लोक प्रशासन को कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि असैनिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है तो आपका उत्तर होना चाहिए, तुरंत आप उत्तर दें, असैनिक प्रशासन से तात्पर्य लोक प्रशासन है। सैनिक प्रशासन के अंदर जो कमांडर होता है, उच्च अधिकारी, वही सारे अधिकारियों को आदेश और निर्देश देते हैं और सब क्रम से उसके आदेशों और निर्देशों की पालना करते हैं। वहीं से ये जो है इसको असैनिक प्रशासन के अंदर लिया गया है कि असैनिक प्रशासन के अंदर भी जो कार्मिक हैं वह कार्मिक अपने से उच्च एक और केवल एक उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश और निर्देशों को प्राप्त करें और वह उसी के प्रति उत्तरदायी हो, वह उसी के प्रति जवाबदेह हो। अगर मान लीजिएगा किसी कार्मिक को एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा आदेश और निर्देश प्राप्त होंगे, एक तो उसके सामने भ्रम की स्थिति हो जाएगी, सभी उसके उच्च अधिकारी हैं, अब वह किसका आदेश माने और किसका आदेश नहीं माने। दूसरी बात, वह उच्च अधिकारियों के मध्य भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा कर सकता है। कैसे? वो कह सकता है, एक अधिकारी को कहेगा कि साहब काम कर लिया, नहीं किया, क्यों? सब उन्होंने कहा मेरा काम पहले करो, उनका आदेश मिल गया। दूसरे अधिकारी ने मुझे आदेश दे दिया, तीसरे अधिकारी ने मुझे आदेश दे दिया। अब सर मैं किसका आदेश मानूं और किसका आदेश ना मानूं? ऐसी स्थिति के अंदर कार्मिक जो है बहुत पशुपेश की स्थिति में बढ़ जाता है। कई बार स्थिति ये होते हैं कि जो कार्मिक कार्य से जी चुराना चाहते हैं वह टाल मटोल की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, वह स्वयं कार्य नहीं करना चाहते और वे क्या करेंगे, उसका उत्तरदायित्व जो है उच्च अधिकारी को ठहरा देते हैं कि उस उच्च अधिकारी के द्वारा जो है हमें दूसरे आदेश प्राप्त हो गए, इसलिए हम आपका काम नहीं कर पाए। तो इस आदेश की एकता के सिद्धांत के द्वारा कार्मिक को एक उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त होना और उसी उच्च अधिकारी के द्वारा के प्रति उसको उत्तरदायी ठहराया गया। आदेश की एकता होने से की क्या विशेषता है? किसी प्रत्येक कार्मिक को एक और केवल एक उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश और निर्देश प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात, कार्मिक को यह पता होगा कि उसका तात्कालिक उच्च अधिकारी कौन है और उसे किससे आदेश प्राप्त करने हैं। तीसरी बात, कार्मिक को यह पता होगा कि उसे क्या काम करना है और कितने समय में करना है और कैसे करना है, तो वह उस कार्य को उस हिसाब से पूरा करके उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। चौथी बात, कार्मिक जो है टाल मटोल की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता। अगली बात, नेक्स्ट बात यह है कि कार्मिक जो है कार्य से जी नहीं चुरा पाएगा, उसे पता है कि उसे उस कार्य को करना है और वह संगठन को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान कर पाएगा।